हलचल तेज है। चुनावी हार के बाद टीएमसी के अंदर अब खुलकर बगावत के रूप में सुर सुनाई दे रहा है। कभी एकजुट दिखने वाली पार्टियां अब अंदरूनी कलह से जूझती हुई नजर आ रही हैं और इस बगावत को दबाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने बड़ा और सख्त कदम उठा लिया है। 3 प्रवक्ताओं को सीधे तौर पर 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक बयान आया और उसने टीएमसी के अनुशासन का उल्लंघन करने के आरोप में प्रवक्ता कोहिनूर मजूमदार, रिजू दत्ता और कार्तिक घोष पर पार्टी से सफाया कर दिया। टीएमसी ने इस कार्रवाई विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद नेतृत्व और पार्टी की चुनावी रणनीति की आलोचना करने वाली टिप्पणियों के लिए 5 प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कुछ दिनों के बाद ही उन्हें हटा दिया। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा की 293 सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 207 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी 80 सीटों पर ही सिमट गई थी। पार्टी की इस करारी हार की तिलमिलाहट टीएमसी के अंदर साफ नजर आ रही है। पार्टी के अंदर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी पार्टी के अंदर से बयान सामने आ रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और 3 प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पार्टी की ओर से सांसद डेरेक ओब्रायन ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, जो पार्टी की अनुशासनात्मक समिति के सदस्य हैं। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कई नेता और कार्यकर्ता खुले तौर पर शीर्ष नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं और अब यह असंतोष सामने आ चुका है। पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने और अनुशासनहीनता के आरोप में 3 प्रवक्ताओं पर यह गाज गिराई गई है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर एक सख्त संदेश है कि पार्टी लाइन से बाहर जाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि ये वही प्रवक्ता थे जो मीडिया में पार्टी का पक्ष रखते थे, लेकिन अब वही पार्टी के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारी ये बताते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। चुनावी हार के बाद संगठन में दरारें और गहरी हो सकती हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी इस आंतरिक संकट से उभर पाएगी। वहीं विपक्ष को अब बैठे बैठे सब मुद्दा मिल गया है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। उनका कहना है कि ये सस्पेंशन नहीं है, बल्कि अंदरूनी घमासान का नतीजा है और आने वाले दिनों में टीएमसी और बड़े टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी इस बगावत को थाम पाएंगी या फिर पार्टी के अंदर की इस आग को और भड़कने देगी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उससे साफ है कि नेतृत्व अब दबाव में है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इतना तो तय है कि बंगाल चुनाव में मिली हार का असर अब टीएमसी के भीतर साफ दिखाई दे रहा है और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में पार्टी के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। बंगाल की सियासत में उठता ये तूफान अब थमने वाला नहीं है। ऐसे में हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप राष्ट्र।